आज हम भरेंगे लेसन नंबर 6 द क्लेवर फार्मर। इसका पहला क्वेश्चन है द डिलीशियस फूड आइटम इन कॉलम ए आर मेड फ्रॉम द क्रॉप इन कॉलम बी, मैच देम करेक्टली। कुछ हमारे कॉलम ए में दिए गए हैं, कुछ हमें कॉलम बी में दिए गए हैं और हमें इनको मैच करना है। जैसे पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न किससे बनता है? पॉपकॉर्न बनता है कॉर्न से, तो हमने उसको कॉर्न से मैच कर दिया है। एप्पल जैम किससे बनता है? एप्पल जैम बनता है एप्पल से, तो हमने इसको इसमें मैच कर दिया है। तो ये जो मैचिंग है ये कुछ इस तरीके की है जिसको आप देखकर बहुत आराम से भर सकते हैं या पढ़ के आप अपने समझ से भी इसको बहुत आराम से भर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वन हैज़ डन फॉर यू। तो इसमें हमको करेक्ट वर्ब्स भरनी है। जिससे पहला इन्होंने भर दिया है आई एम पुटिंग माई बुक्स इन माई बैग, तो इन्होंने पहला भर दिया। दूसरा हम भरेंगे राजा इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, द चिल्ड्रन आर स्टडिंग फॉर देयर मैथ टेस्ट, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आई एम गोइंग टू द मार्केट, शी इज़ स्विमिंग इन रिवर, द बॉयज़ आर रनिंग ऑन द रोड। अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है राइट द नेम ऑफ द क्रॉप्स वेजिटेबल्स विच ग्रो अंडर द सॉइल। जो सब्जियां मट्टी के अंदर यानी धरती के अंदर पैदा होती हैं, हमें उनका नाम लिखना है। तो धरती के अंदर क्या होता है बच्चों? धरती के अंदर से निकलता है पोटैटो, टर्निप, जिंजर, कैरेट, रेडिश, ओनियन। और भी बहुत सी चीज़ें धरती के अंदर से निकलती हैं, लेकिन हमें इतनी ही लिखनी है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ पे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द बॉक्स। जो ऊपर ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको सही से अरेंज करके इन फिल इन द ब्लैंक्स में हमें भरना है। अ फार्मर ब्रॉट अ पेयर ऑफ डैश। फार्मर जो है वो जोड़ा लेकर आया, किसका? वो बैलों का 2 जोड़ा लेकर आया। द टॉल मैन केम एंड क्राइड आउट एंग्रीली। जो टॉल मैन था वो बहुत गुस्से में आके चिल्लाया। Third, the farmer shared the harvest every year with the tall man. Fourth, the farmer sowed the wheat seed in the soil. The tall man got roots of grown wheat. अब हम आ जाते हैं अपने 5वें पे। When you hear the word farmer, which are the words that come to your mind? Write them in the given box. जब हम फार्मर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या क्या आता है? ये तो मैंने भर दिया है बच्चों, लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके दिमाग में कुछ ऐसा आता हो तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको भर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 6 नंबर पे। इसमें लिखा है रीड द लेसन द क्लेवर फार्मर केयरफुली एंड राइट हु सेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले हमने अपना पार्ट पढ़ लिया होगा, अपना चैप्टर पढ़ लिया होगा द क्लेवर फार्मर। अब हम इन लाइनों को पढ़कर बताएंगे कि किसने किससे कहा। पहला है प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, बी काम। ये किसने कहा था? ये कहा था फार्मर ने टॉल मैन से, तो इसको हम लिखेंगे फार्मर सेड टू द टॉल मैन। इसी तरीके से बाकी के जो 4 हैं वो भी हम पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने 7 नंबर पे। मेक सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड्स दिए गए हैं इनसे जुड़े हुए हमें एक पूरे वाक्य बनाने हैं, यानी सेंटेंस बनाने हैं। अब लिखा है पहला क्लेवर, द फार्मर वॉज वेरी क्लेवर। आप कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं। सेकेंड है कुक, माई मदर कुक गुड फूड। इसी तरीके से बाकी के हम सब फिल करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने 8 नंबर के प्रश्न पे। फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। जो ये सारे शब्द दिए गए हैं इनको हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है सही से अरेंज करके। हाउ टू प्लांट सीड, यानी हमें जो सीड है ये बीज है कैसे बोते हैं। सबसे पहला है प्लेस सम सॉइल इनटू द पॉट, यानी हमें सबसे पहले जो मट्टी है उसको एक पॉट में भरना है। जैसे सॉइल और पॉट दोनों इस जो कॉलम अलग से दिया गया है उसमें सब लिखे हैं। फिर इस तरीके से सारे हम एक के बाद एक के बाद एक सेट करके सब भर देंगे। पूरे 7 हैं, 7 के 7 भरने हैं। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वर्कबुक का कंप्लीट होता है।